पूरा ही सब कुछ चेंज कर देगी, ऐसा मतलब अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है शहबाज की तरह मालती चाहर शहबाज की तरह ही कुछ स्पेशल करे, लेकिन स्पेशल इतना कर दिया इसने कि सभी लोगों के नाक में दम कर दी, और विशेषकर जिनसे खुन्नस खा जाती है उनका तो बिल्कुल ही हाल बेहाल कर देती है। ना तो इसको अपनी खुद की रेपुटेशन की चिंता है और ना इसको अपने भाई की रेपुटेशन की चिंता है। भाई दीपक चाहर कुछ तो समझा बुझा के भेजते, माना कि बिग बॉस है, लेकिन बिग बॉस है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मतलब हर किसी को इतना परेशान कर दे कि सबकी नाक में नकेल डाल दे। अमाल मलिक को छोड़कर बाकी के तो सभी मेरे ख्याल हिसाब से तो सब परेशान कर दिए इसने, पता नहीं। लेकिन तान्या मित्तल को करना था बस, बाकी के सभी लोगों से मिलजुल के रह लेती तो ठीक था, क्योंकि बाकी के लोगों का इतना वो नहीं है। गड़बड़ तो इसी का था, इसी को सबक सिखाना था, इसीलिए इसे घर पर लाए और इसने सभी को लाइन में लगा दिया और सबसे लड़ना झगड़ना, यानी कुल मिलाकर इसको सबसे जो ये एक्सपर्ट है जिस काम में, मुझे तो उस काम में लग रहा है कि झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद इन्हीं में बस, और गंदे बोलने में ज़्यादा माहिर है। अब आप कहेंगे कि बिग बॉस का घर है तो इतना सब कुछ करेगी, नहीं करेगी तो फिर चुपचाप बैठ जाएगी तो बिग बॉस सुनाएंगे अलग और बाकी की ऑडियंस को भी कुछ मज़ा नहीं आएगा और वो भी बहुत कुछ सुनू के और बाहर कर देगी इसको। तो ऑडियंस का आजकल कोई नहीं सुन रहा, जो कुछ भी करता है बिग बॉस अपनी हिसाब से करता है, अपने मन से करता है। तो इसमें ऑडियंस का तो इस बार का नामो निशान नहीं है, कहीं ऑडियंस का नाम लिया जाता है कि इसके वोट कम है, ये है वो है, लेकिन बिग बॉस अपने तरीके से चल रहा है और अपने तरीके से ही इस गेम को चला रहा है और चलाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मालती चाहर सब कुछ देख के आई है और उस हिसाब से सबका सजेशन लेके आई है घर परिवार वालों का कि ऐसा मैं क्या करूं जो मैं पूरे गेम में छाई रहूं। तो यहाँ जितना तान्या मित्तल अपना तैयारी करके आई थी और हो सकता है उससे ज़्यादा मालती चाहर तैयारी करके आई है कि इस ट्रॉफ़ी कैसे हाथ में ली जाए, ट्रॉफ़ी पर कैसे नाम दर्ज कराया जाए। तो यहाँ मालती चाहर का कुछ ज़्यादा ही टेरर कह सकते हैं घर के अंदर चल रहा है। जहाँ मृदुल तिवारी के से झगड़ा हुआ वहीं बाकी के लोगों से भी खूब झगड़ा हुआ और अब तो उसने नेहल की कैप्टनसी की धज्जियाँ उड़ा दी कि जिस तरीके से टास्क दिया था राशन टास्क, वो तो पहले तो सोचती थी कि मैं आधा राशन कम करवा दूंगी चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंड टाइम पर पूरा ही राशन ख़त्म करवाने के उद्देश्य से और फेंक दिया जानकर टेडी बियर, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है। तो मालती चाहर के बड़े ही रुतबे भाई, अब इसके पीछे तो सभी कुछ फेल हो गए। चलिए अब चलते हैं कि विशेष जो अपडेट है वो क्या है, जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट है कि अमाल मलिक और अभिषेक बजाज में शारीरिक यानी कि हाथापाई हो चुकी थी, इस तरीके से अपडेट आ रहा है, जो कि नामांकन टास्क के दौरान एक विवाद बढ़ गया जब अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज का चेहरा छुआ। ऐसे अभिषेक ने बर्दाश्त नहीं किया और वह पलटवार कर गया। वहीं फरहाना ने शहबाज को घटिया आदमी कहा। फरहाना और शहबाज के बीच तीखी झड़प हुई। फरहाना ने आरोप लगाया कि शहबाज दूसरों से छुपाकर काम करता है और उसे घटिया आदमी कहा गया। वहीं तान्या की भावनात्मक स्थिति और खुलासे हुए, जो कि प्रोमो में दिखाया गया कि तान्या मित्तल ने नीलम गिरीश के साथ बातचीत की और बाद में वह आंसू पोंछकर चुप बैठ गई। अच्छा, प्रमोशनल वीडियो में आगे आने वाली झड़पें और टास्क जो दिखाई
दिए हैं वो एक नया कैप्टनसी टास्क प्रोमो में दिखाया गया, जिसमें गौरव और अमाल के बीच भी टकराव होता है। एक और प्रोमो वीडियो में तान्या और अशनूर को एक टास्क मिलता है जो आगे दिखाया जाएगा। अब यहाँ जीशान की प्रतिक्रियाएं भी खुलकर आ रही हैं। जो बाहर जीशान ने बोला है, जीशान कादरी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि तान्या मित्तल के साथ उनका संबंध मेंटर मेंटी जैसा था। उन्होंने यह भी कहा कि तान्या ने कई बार अंदर झूठ बोलने या सच बोलने का सामना करना पड़ा, और बताया कि जब वह बाहर निकला तान्या ने उनकी विदाई पर सामना नहीं किया। तो ये है। तो अब यहाँ जिस तरीके से नीलम थोड़ा संभल रही थी, लेकिन संभलते संभलते फिर फिसल रही है नीलम। वहीं जहाँ हालांकि सभी घर परिवार वाले अब थोड़ा मालती के टेरर से डरे हुए हैं और उसी से पीड़ित हैं। अभी फ़िलहाल नया यही है कि मालती जो सोच के आई है कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको पूरे शो पर छाना है और अकेले ही छाना है। जिस तरीके से अब तक तान्या मित्तल लेके चली है शो को आधा, अब आधा शायद हो सकता है अगर नहीं मालती निकली तो, मेरे ख्याल से तो निकल जाएगी, निकाल देंगे, लेकिन बिग बॉस नहीं निकालेंगे। अगर उस तरीके से निकले कि ऑडियंस के आधार पर निकले तो फिर हो सकता है कि ये जो घर वाले हैं बिग बॉस हाउस के जो कंटेस्टेंट हैं वो शायद निकालने में कामयाब हो जाएं। बाकी का ऑडियंस भी देखना चाहेगी और बिग बॉस भी नहीं चाहेगा कि ये इस घर से आउट हो अभी फ़िलहाल। लेकिन जैसे कहते हैं कि जितनी तेज़ी से स्पीड से ये काम कर रही है, उसी स्पीड से तो लग रहा है कि ज़्यादा दिनों तक इसको घर में नहीं रहना है। या तो मुझे ट्रॉफी दे के भेज दो या फिर ऐसे ही भेज दो, लेकिन फटाफट भेज दो। इस तरीके से ये बिना कुछ कहे कहना चाह रही है। तो यहाँ पर मालती चाहर का दबदबा बन रहा है, और विशेषकर जितना मृदुल तिवारी को परेशान किया या फिर मृदुल तिवारी ने आड़े हाथ लिया, उसी तरीके से फिर हाँ घर में और भी बाकी के लोग भी एक्टिव हैं, लेकिन वो कोशिश जैसे सोच के आई है कि कब किसको अपने पास बिठाना है, कौन सी ग्रुप को तोड़ना है, उसमें बिल्कुल माहिर है और वो पूरा करके आई है। और सब पूरे यानी जीशान जी वाला तो ग्रुप टूट गया, वो भी तो टूट के बिखर गया, उसमें तो ज़्यादा कोई दम नहीं रहा। लेकिन अब दमखम जो दिखा रहे हैं वो गौरव और मृदुल वाला ग्रुप ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और यही ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और इसी ग्रुप में हो सकता है सभी शामिल हो जाए। देखते हैं, जहाँ अमाल अभिषेक की नहीं बनती वहीं अमाल और गौरव की नहीं बनती। हालांकि मृदुल तो सभी लोगों से मिल जाता है और सभी लोगों को झेल भी लेता है, लेकिन बाकी के लोग नहीं झेल पाते हैं। बाकी के तो लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर बाद, देखते रहिए। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग यू चौधरी 5919 चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो कुछ भी हो आप लोगों के सामने पेश हो जाए और आप उसका लुत्फ़ उठा लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।